Very nice question. A three-wheeler starts from rest, accelerates uniformly with 1 meter per second square on a straight road for 10 seconds. देखना, एक थ्री व्हीलर है, वो रेस्ट से चालू करता है, एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी एडिशनल क्वेश्चन इजी नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं, जेई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल होता है। तो प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग nth सेकंड वर्सेस n, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड और n में ग्राफ प्लॉट करना है। What do you expect this plot to be during accelerated motion, straight line or a parabola? तो let us see, देखते हैं अपन क्या होता है। What can we expect? ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखना बेटा, समझना। ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन की बात की, मतलब जब तक उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अब आप देखना ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, समझना। देखो बेटा, दो चीजें होती है, एक तो अपन पहले तो अपन अपनी एक्सपेक्टेशन समझते, जो इसने बोला है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तो आप समझना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, जब भी कोई ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ये वाई और एक्स, तो कोई भी वाई और एक्स में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वाई और एक्स की इक्वेशन होती है। अगर वाई और एक्स की इक्वेशन लीनियर होती है, मतलब दोनों में पावर 1 होता है, तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और अगर दोनों में से कोई भी एक स्क्वायर टर्म होता है, मतलब एक पावर 1 होता है, एक पावर 2 होता है, ठीक है, तो द ग्राफ बिकम, कैसा ग्राफ हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना है, कैसा ग्राफ हो जाता है बेटा, पैराबोलिक। ग्राफ इज पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों हो जाता है, समझना, क्योंकि ये y की वैल्यू जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि y स्क्वायर की प्रोपोर्शन है। x को आप 2 करोगे तो y 4 हो जाता है, फिर x को 4 करोगे तो y 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो x2 तो y 2x, तो इसलिए लीनियर इंक्रीज होता है, ये पैराबोलिक हो जाता है। तो अब अपन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है और क्या अपने से चीजों को समझाना चाहता है। देखो, अगर ये बात आपको अगर मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं s और t में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो पैराबोलिक आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगा? बोलो बेटा। पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों? क्योंकि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो श्योर है वो पैराबोलिक ही आएगा, इट विल बी पैराबोलिक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट विल बी पैराबोलिक, है ना, मतलब ग्राफ जो वो पैराबोलिक है, एस और टी में ग्राफ पैराबोलिक, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक। अब जो मेरे को जो बोल रहा है वो बोल रहा है एस एन एच यू प्लस हाफ ए बाई टू 2n माइनस 1। अब मुझे किसमें, यहाँ तो एस और टी में ग्राफ पूछा था तो क्वाड्रेटिक था। अब बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 3.23 ऑफ एनसीईआरटी। अब बोल रहा है ग्राफ बिटवीन एस एन एच एंड एन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड और n में ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ कैसा आएगा आप मुझे बताओ। यहां से देख रहे हो तो कैसा आएगा, क्या क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन। लीनियर, तो लीनियर, तो कितनी स्ट्रेट लाइन। तो जो लास्ट में पूछा है ना, लास्ट लाइन जो पूछी है कि what do you expect this plot to be during accelerated motion, a straight line on a parabola, तो what we would expect, we would expect graph to be straight line during accelerated motion। और ऐसा क्यों है बेटा, because distance traveled in nth second is directly proportional to it, linear है, quadratic नहीं, इसलिए। ठीक है बेटा, ये बात अपने को ध्यान रखना है ना, ये बात तो एक तरफ होगी। अब अपन आगे बढ़ते, अपने को तो ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सपेक्ट तो अपन ने कर लिया जो करना था। अब बेटा समझना, सारे मैं सबको सवाल दे रहा हूँ, आप सबको देखना, ये सब ये टेबल दे रहा हूँ, टेबल फिल करके बैठा, सारे बच्चों को देखना, बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय। और यहाँ से आप एक बहुत अच्छी चीज समझेंगे, यू विल लर्न वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज आप समझोगे। देखो, ये मेरे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth से, और यहाँ वो सेकंड लिख रहा हूँ nth से, जो टाइम, यहाँ n लिख रहा हूँ और यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth से। सारे बच्चे मुझे बताओ, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th और 15th। सारे बच्चे की वैल्यूज मुझे बताओ। आपको दिया हुआ है u0 है, a1 है, t आपका कब तक है, एक्सेलरेशन कब तक है, 10 सेकेंड तक। अब आपको सारे बच्चों को वैल्यूज बतानी है। फॉर्मूला यू नो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच से un प्लस u प्लस a/2 ऑफ 2n माइनस, तो इसमें u तो रोल खत्म ही हो गया, अब a/2 ऑफ 2n माइनस 1 का रोल। फटाफट बताओ सर। सर फर्स्ट का 0.5। देखो आराम से करो सारे बच्चे, देखो तुमको एक बहुत अच्छी चीज। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट का 0.5 आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 1 पुट करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड विल बी a/2 कितना 1/2 और 2 माइनस 1 दैट इज 0.5 आ रहा है। देखो तो 0.5 मीटर चल रहा हो, मतलब पहले सेकंड में 0.5 मीटर चला। ठीक है, फिर देखो दूसरे में, देखो दूसरे में कितना चला, 1.5 मीटर। 1.5। वेरी गुड, दूसरे में 1.5 चला हो, 1.5 मीटर, वेरी गुड। ठीक है, देखो आप पहले में 0.5 चला, दूसरे में 1.5 क्यों चला, दूसरे सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस क्यों चल रहा है, एक्सेलरेशन है क्योंकि सर, इसकी स्पीड बढ़ चुकी बढ़ है, रही इंक्रीज है। हो रही है। एक्सेलरेट हो रहा है ना, यस सर, एक्सेलरेट हो रहा है इसलिए। ठीक है, अच्छा तीसरे सेकंड में बताओ, 2.5। 2.5। वेरी गुड। अब देखो अब आपको खुद आइडिया हो रहा होगा। फिर चौथे में 3.5, 3.5। 14.5। 4.5, 5.5, 4.5। 5.5। 7.5, 7.5. 8.5, 9.5, 10.5, 8.5 10.5, 10.5। नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया। देखो यही गलती होगी, यहाँ सर तक सही है। जीरो अभी मैं है बता, सर। बहुत अच्छा अच्छा। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन मजाक नहीं होता, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। 9.5 मीटर हो गया यहाँ, अब समझना। यहाँ देखो हर एक सेकंड में वो जो दूरी तय कर रहा है वो कितने मीटर बढ़ रही है, 1 मीटर। 1 1 मीटर। मीटर। अब आपको याद होगा, आपने क्लास 10th में वोल्टेज और करंट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया था, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ा रहे उतना करंट बढ़ रहा था। तो मुझे बताओ जितना एन बढ़ा रहे हो उतना एसएनएच बढ़ा रहे हो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यस सर, बढ़ रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये पता चल गया, आइडिया हो गया कि इक्वल इंटरवल में इक्वल, जितना हर बार इंटरवल इसका 1 है, इसका 1 है, इसके 1 इंटरवल पे इसका 1 है, फिर 1 इंटरवल पे 1 है, फिर 1 इंटरवल पे 1 है, 1 इंटरवल पे 1 है, 1 इंटरवल पे 1 है, बराबर इंटरवल से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ये आपको क्लियर होगा। अब आप एक चीज सोचो बेटा, 10 सेकंड तक तो उसका एक्सेलरेशन जो था वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अरे बोलो, यही तो कॉन्सेप्ट है। Yes, 10 सेकंड के बाद क्या उसकी स्पीड में बढ़ोतरी जारी रहेगी, नो नहीं सर। बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब जो उसकी स्पीड है वही रहेगी। तो उसकी स्पीड कितनी है एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, है ना, स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। तो v इक्वल टू क्या हुआ, u प्लस 80। तो v u कितना है 0, a कितना बेटा 1 और टाइम 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी स्पीड 0 सेकंड पे 0 थी और अब 10 सेकंड पे उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब 11 सेकंड, 12वां सेकंड, 13वां सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड, हर सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका 10 मतलब मीटर वो पर अब हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर। 10 मीटर्स। 10 मीटर मतलब वो 11वें में भी 10 मीटर चलेगा, 12वें में भी 10 मीटर चलेगा, 13वें में भी 10, सब में 10 10 10 10 ही चलेगा।
क्लियर हो गया? अब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो बढ़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी भी स्पीड उसकी क्या हो गई है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट करो। फिर अभी इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा है? व्हाट विल बी द ग्राफ? सर 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ? दिया हुआ ना क्वेश्चन में, पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में पढ़ो, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना? देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, देखो। एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेट होता है, ठीक है? एंड देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? अब देखो, अब इसका ग्राफ देखो। तो ग्राफ अगर अपन देखेंगे, ध्यान देना, तो ये अपना एस एन एच और ये अपना एन है। अब जैसे जैसे आपका एन बढ़ रहा है, एस एन एच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। जब आपका टी 10 सेकंड हो गया, जब आपका एन 10 सेकंड हो गया, तो आपने कितना एस एन एच किया? 9.5। 9.5। ठीक है। फिर उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, कोई भी सेकंड हो, आप कितना एस एन एच कर रहे हो? मतलब ये ग्राफ यहाँ से 10 मीटर। थोड़ा 10 सा और मीटर। बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ के कांस्टेंट, कांस्टेंट। इट विल बी 10 मीटर, ठीक है? कांस्टेंट हो जाएगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। अब वो कोई भी सेकंड, समझ रहे हो, वो उसमें 11वें में, 12वें में, 13, 14, 15, कोई भी सेकंड, वो हर सेकंड में 10 मीटर चले। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर आ गई, बहुत आ गई इंपॉर्टेंट सर। है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसे ग्राफ के 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, समझ रहे हो? और आपके होते हो जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, देखो, आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, आप देखना क्वेश्चन नंबर 3.26, 3.27, है ना? ये आप देखना, ये सब जेई मेंस के क्वेश्चन है, जेई में आए हुए हैं ना। और ये 3.26 ये नीट में भी आए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आजकल नहीं कहते कि एनसीईआरटी से पढ़ो, तो वो एनसीईआरटी से यही क्वेश्चन पढ़ने बोलते हैं, ठीक है? इसको नोट कर सकते हो सब।